माँ बाप का फर्ज होता है लड़की के लिए लड़का देखना। उसकी किस्मत में क्या है ये आप नहीं जान सकते, क्योंकि हर माँ बाप अपनी लड़की के लिए लड़का राजकुमारी ढूंढते हैं। हर माँ बाप अपनी लड़की के लिए लड़का महाराज अच्छा ही ढूंढते हैं, लेकिन लड़की की किस्मत में क्या है ये तो कोई नहीं जानता ना। राजा जनक ने अपनी बेटी सीता जी के लिए ढूंढे तो राम ही थे ना, लेकिन जनक जी ये थोड़ी ना जानते थे कि मेरी बेटी सीता जिंदगी भर वन में रहेगी। तो किस्मत का खेल महाराज कोई नहीं जानता है। किस्मत कब किसकी कहां किसे ले जाए नहीं पता है। बुजुर्गों, सिरोधा देवी बूढ़ा खेरा से इनकी तरफ से ये 100 रुपए आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान से कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार भरे रहे। बुरी राधा रानी सरकार की जय जय श्री राधे। तो मैया सुतमती जो है वो मन ही मन में सोच रही है, हुआ ये आरे रानी मन में कही मेरी लली हुई गई, बड़ी मेरी श्यानी और पर योग सुता के हुई गई रे, सोच रही है
सभा बीच में तो महाराज को लेकर के आई और जवाब दिया, महाराज आप चलिए, महलों में आपको रानी ने बुलाया है। तो उसी समय आज राजा ने जब दासी की बात को सुना है, घोड़ा पर सवार हुए और घोड़ा पर सवार होकर के आज राजा भीष्मक जो है महाराज महलों में आए। जैसे महलों में आए हैं तो आने के बाद में रानी शुद्धमती ने अपने पति को आता हुआ देखा, पलंग बिछा दिया, अपने पति को पलंग पर बैठा लिया। भीष्मक ने कहा, कहो रानी तुमने हमें क्यों बुलाया? और इसी बीच में करण सिंह कमल रमपुरा, इनकी तरफ से ये 100 रुपए आए हैं। भगवान से कामना करेंगे समाज में पद प्रतिष्ठा बनी रहे, हर इच्छा पूरी होती रहे, किसी भी चीज की कोई कमी ना हो, यही भगवान से कामना ही आकांक्षा है। बोली बांके बिहारी लाल की। तो आज ध्यान रखना कि राजा भीष्मक ने कहा, रानी कहो तुमने हमें क्यों बुलाया? तो शुद्धमती ने कहा, महाराज हमने तुम्हें इसलिए बुलाया कि आप तो सारा दिन अपने राज्यों के कार्यों से व्यस्त रहते हो, लेकिन क्या आप ये भी जानते हो कि हमारे घर में हमारी बेटी जो है रुक्मिणी, वो विवाह के योग्य है, तो सुंदर से सुंदर लड़का देख करके बेटी की शादी कर देनी चाहिए। तो जब विवाह की बात की है शुद्धमती ने राजा भीष्मक से, तो उसी समय महाराज राजा भीष्मक ने कहा कि चिंता ना करो, अगर बेटी की शादी की बात है तो हम जाएंगे और जा करके अपनी बेटी के लिए सुंदर से सुंदर लड़का ढूंढ करके बेटी की शादी कर देंगे। तो राजा भीष्मक पुनः अपनी सभा में आए, सभा लगाई, सभी लोगों को इकट्ठा किया और सब लोगों को इकट्ठा करके महाराज रुक्मिणी के विवाह का प्रस्ताव रखा। सभी लोगों से बारी बारी से राजा भीष्मक पूछने लगे, भैया हमें अपनी बेटी रुक्मिणी के लिए अच्छा सा कोई वर बता दो जो हम अपनी बेटी की शादी कर दें। तो महाराज बारी बारी से लोग खड़े होकर के रुक्मिणी के लिए लड़का बताने लगे, लेकिन किसी ने भी महाराज आज रुक्मिणी के लिए लड़का नहीं बता पाया। सुबह से शाम हो गई लेकिन रुक्मिणी के लिए लड़का महाराज किसी ने नहीं बता पाया। अब राजा भीष्मक उदास होकर के बैठ गए। भीष्मक जानते थे कि रुक्मिणी की शादी कन्हैया के साथ होगी, तो महाराज लेकिन भीष्मक कह नहीं रहे हैं अपने मुंह से, क्योंकि पहले के जो बाप होते थे वो अपनी मर्जी से लड़का देखने नहीं जाते थे, लड़की के लिए सवाल लगाते थे, सभी लोगों की सलाह लेते थे, और जब कोई अच्छा लड़का बता देता था तो नाई पंडित जाते थे, लगन पत्र का चढ़ा के वापस आ जाते थे। लड़का चल लंगड़ो होवे चल लूलो होवे, जैसो बरात लेके आप तो बिटिया भाई संग ब्याह कर दी करे। अब आजकल तो मम्मी पापा कोई पूछता नहीं, ब्याह करके घरे आए जाए। सही बात है। हाँ, बोली राधा रानी सरकार की। आइए ताली बजा करके एक प्रभु नाम का संकीर्तन बोलेंगे बड़े भाव से, और उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे। आज को दिन और रही हुए